बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 4.8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं एक्सरसाइज 4.8। तो क्लास एक्सरसाइज 4.8 में हमसे कहा जा रहा है कि फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर्स थ्योरम। ठीक है ना। अब हमें फैक्टर्स थ्योरम के जरिए जो है वो फैक्टर मालूम करने हैं। देखिए सिंथेटिक डिवीजन जो है वो यहाँ पर भी हमारा यूज होगा आगे चल के, लेकिन उससे पहले हमें क्या काम करना है वो जरा देख लें। ये जो हमें दिया हुआ है पूरी हमें टर्म्स हमें पॉलिनोमियल, तो पहले तो हम इसको पॉलिनोमियल के इक्वल सपोज कर लेते हैं। किस तरीके से? पी ऑफ एक्स ये इस पूरी इक्वेशन के इक्वल है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। उसके बाद क्लास एक चीज इसमें जरा देखिएगा। अच्छा एक चीज और बता दूं क्लास, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज वीडियो को स्किप स्किप करके मत देखिएगा, ना ही फॉरवर्ड कीजिएगा, बिकॉज दिस एक्सरसाइज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ये और एक 4.7, दिस बोथ एक्सरसाइजेज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन तो लाजमी बनता है। ठीक है ना। तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन इन एक्सरसाइज से कवर होता है, तो ये एक्सरसाइज इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा क्लास अब जरा देखिएगा यहाँ पर, ये तो हमने सपोज कर लिया। अब ये जो हमारे पास लास्ट नंबर नजर आ रहा है ना आपको, 1 है या जो भी लिखा हो, 6 हो 7 हो जो भी हो, इसके हमें फैक्टर फाइंड करने हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फैक्टर? अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि फैक्टर का मतलब होता है कि अगर मैं इसके फैक्टर मालूम करने जा रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उन नंबर को फाइंड करने जा रही हूँ जिन जिन टेबल में ये नंबर आता है। जिन जिन टेबल में ये नंबर आएगा वो उसके इसके क्या होंगे? फैक्टर होंगे। तो अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं तो मैं क्या लिखूंगी? फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 1। ठीक है ना। फैक्टर्स ऑफ 1 मेरे क्या होंगे? अब ये देखें, जाहिर है कि ये 1 है। अच्छा यहाँ आपने साइन को नहीं देखना, इसके साथ साइन माइनस का लगा हुआ है या प्लस का लगा हुआ है, इट डजंट मैटर, साइन कोई भी हो, सिर्फ नंबर को देखना आपने कि वो जो नंबर जो मेरा एंड में लिखा हुआ उसके फैक्टर क्या है, यानी वो नंबर किस किस टेबल में आता है। तो 1 है तो जाहिर है वो सिर्फ 1 के टेबल में आएगा, लेकिन 1 के टेबल में तो आएगा, लेकिन 1 के दो तरह के टेबल होते हैं, एक +1 और एक -1। ठीक है ना। आप कहेंगे मिस -1 का भी टेबल होता है? जी बिल्कुल होता है -1 का भी टेबल। जब आप -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर तब भी क्या आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर जो हम फैक्टर लेंगे वो प्लस के भी लेंगे और माइनस के भी लेंगे, यानी इसके जो फैक्टर मेरे हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? प्लस एंड -1, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में ही आ सकता है, इसके अलावा किसी और टेबल में 1 आ ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये तो इसके फैक्टर हो गए। अब जब ये इसके फैक्टर हो गए तो अब क्लास अब हमें बारी बारी इनमें से हर फैक्टर को रख रख के यहाँ पर चेक करना है। अगर हमारा ये 0 आ जाता है पॉलिनोमियल, इट मीन्स के ये जो फैक्टर्स है वो इसको वेरीफाई करेगा, प्रूफ करेगा कि हाँ ये इसी का फैक्टर है पॉलिनोमियल। तो अब ये थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस पर है कि आप इसकी प्रैक्टिस कैसी करते हैं। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी ही जल्दी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो देखिए पहले तो हम 1 रख के देख लेते हैं। तो लिख लीजिएगा लेट एक्स की वैल्यू, यानी ये एक तरह से हमने एक्स की वैल्यूज डिफरेंट वैल्यू हमने सपोज की है। तो सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू 1 रख के देख रहे हैं। ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो हम यहाँ पर जहां पर एक्स लिखा हुआ है वहां क्या रख देंगे? 1। ठीक है। तो अब देखिएगा जहां जहां एक्स है वहां मैं क्या पुट कर दूंगी? 1 पुट कर दूंगी। जी देख लेते हैं। 1 का क्यूब लेंगे तो वो 1 ही होगा, 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा। इसी तरह 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो भी 1 ही होगा। ठीक है। 1 1 का 1 और ये तो है ही 1, इसके अलावा ये भी 1 है।
तो आप देख सकते हैं, देखें ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कैंसिल हो गया। ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कैंसिल हो गया, यानी सारे 1 कैंसिल हो गए। तो पॉलिनोमियल मेरा क्या आ गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमने वैल्यू 1 रखी है, ये बिल्कुल ठीक रखी है, इस पे हमारा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है, ये यकीनन इसका फैक्टर है। तो फैक्टर तो नहीं है, ये तो वैल्यू 1 निकाली हमने, फैक्टर कैसे बनेगा ये, फैक्टर कैसे बनेगा? अगर मैं 1 को x के पास ले आऊं तो ये फैक्टर हो जाएगा। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हमने ये बात कही थी ना कि फैक्टर बनाने के लिए जो 1 हमारा इज इक्वल टू के इस तरफ लिखा हुआ है, अगर मैं उसको x के पास ले आऊं तो दैट मींस दैट इज अ फैक्टर। तो मैं 1 को यहां ले आती हूं तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस, यहां पर प्लस 1 है, यहां आने के बाद -1 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं हेंस x -1, यानी अब ये 1 जो है वो x के पास आ गया, x -1 is the factor of polynomial of x। ठीक है, ये जो हमने सपोज किया था polynomial of x, ये इसका x -1 फैक्टर है। ठीक है, तो एक फैक्टर तो मुझे मिल गया x -1, और दूसरा फैक्टर मैं सिंथेटिक डिवीजन से फाइंड करूंगी। ठीक है ना, एक फैक्टर तो हम अपनी तरफ से वैल्यू को पुट करके निकालेंगे, और दूसरा फैक्टर जो हम फाइंड करेंगे, अदर फैक्टर्स, वो हम सिंथेटिक डिवीजन से निकालेंगे। तो देख लेते हैं, बाय सिंथेटिक डिवीजन, साइंटिफिक डिवीजन से अगर हम देखें तो साइंटिफिक डिवीजन का क्या तरीका होता है, हम सिर्फ इनके कोफिशिएंट लेते हैं एक्स के। तो यहां पर देख लीजिएगा, पहला कोफिशिएंट मेरा क्या है, 1, दूसरा कोफिशिएंट -1, तीसरा कोफिशिएंट 1 है, जबकि चौथा मेरे पास -1 है। अब इनको हम मल्टीप्लायर कौन सा होगा क्लास, मल्टीप्लायर ये होगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं इस तरह से ताकि आपको याद रहे। जो भी x की वैल्यू हमने पुट की है, या जो भी x की वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर। और मल्टीप्लायर को कहाँ रखते हैं, यहां रखते हैं मल्टीप्लायर को। अब आपको पता है कि हम किस तरीके से फाइंड करते हैं, 1 को पहले फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज कॉपी कर देते हैं, और फिर ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1। आप देख सकते हैं ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर 1 0 सा क्या हो जाएगा, 1 0 सा 0, 0 इसके नीचे आ जाएगा। अब देख सकते हैं ये प्लस का 1 है और इसके साथ 0 ऐड हो रहा है, तो जाहिर है 1 में 0 ऐड हो तो 1 0, 1 पे क्या फर्क पड़ता है, 1 एज इट इज आ जाएगा। फिर 1 1 जा 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास रिमाइंडर आ चुका है। ठीक है, अच्छा क्लास, अब एक चीज का ख्याल रखिएगा, यहां पर साइंटिफिक डिवीजन में, इन क्वेश्चन में जहां पर आपको फैक्टर फाइंड करने, यहां पर ऑलवेज आपका रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, 0 आएगा। क्यों आएगा 0? क्योंकि हम ये पहले से प्रूफ करते हुए आ रहे हैं कि हाँ यहाँ पर ये 0 आ चुका है ना, ये देखें, ये वैल्यू हमने रखी एक्स की तो 0 आ चुकी है, तो रिमाइंडर लाजमी 0 आएगा। ठीक है, अगर 0 नहीं आता है इट मीन्स कि आपने कोई मिस्टेक की है, आपका कोई फॉल्ट है। यहाँ पर लाजमी सी बात है कि जब आप सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर आएगा वो लाजमी 0 आना चाहिए। उसके बाद हम जो फाइंड करेंगे वो हम फैक्टर फाइंड करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के। तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स का एक फैक्टर तो ये आ चुका है, x -1। ठीक है, x -1 एक फैक्टर आ चुका है क्लास, और दूसरा फैक्टर हम यहां से फाइंड करेंगे, और उसका तरीका कुछ मिलता जुलता है क्वेश्चन से। याद है हमने लास्ट क्वेश्चन जो अपना हमने किया था, लास्ट एक्सरसाइज जो हमने की थी 4.7, उसमें हमने क्वेश्चन कैसे फाइंड किया था कि यहाँ पर पॉलिनोमियल से जो हमारी x की जो पावर थी उसको एक
डाउन कर दिया था, पावर को कम कर दिया था, वो उससे हम क्या मालूम कर रहे थे, क्वोशंट। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्वोशंट फाइंड नहीं करना, यहाँ पर हमें फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। लेकिन मेथड कुछ उससे मिलता जुलता है क्वोशंट से। जैसे हमने क्वोशंट में किया था सेम यहाँ भी ऐसे ही करेंगे हम। यहाँ पर जो हम एक्स की जो वेरिएबल लेंगे उसमें एक पावर को डाउन करके लेंगे, यानी ये पावर क्यूब से स्टार्ट हो रही है तो हम अपनी वेरिएबल कहां से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर से। अगर एक मेरा वेरिएबल स्क्वायर है तो सेकंड वेरिएबल मेरा क्या हो जाएगा, टू में से एक वन, वन माइनस कर दें तो वन हो जाएगा, ठीक है ना। बस एक्स तक हम लेते हैं, ये बात पता है आपको। उसके बाद इनके जो कोफिशिएंट है वो यहां से लेंगे, ये वन हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा हो जाएगा जीरो, ठीक है। अब चूंकि इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो हम साइन प्लस का लगा देते हैं। इसी तरह से यहां पर मेरा वन है, कोई साइन नहीं है तो प्लस का आ जाएगा साइन, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब ये क्वोशंट नहीं है, बल्कि अब हम इसकी क्या बनाने जा रहे हैं, फैक्टर। पहले हमने इस तरह से क्वोशंट बनाया था, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर जी। तो अब इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये x माइनस वन हो जाएगा। और यहां देखिए वन हम लगाते नहीं है x से पहले, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया। और यहां देखिएगा जीरो से जब कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो क्या हो जाती है, जीरो होती है, तो जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये वन आ गया, ठीक है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के क्या आ चुके हैं, यहाँ पर फैक्टर आ चुके हैं, और हम फैक्टर ही फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो दैट इज अवर आंसर। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर टू में हमसे क्या कह रहे हैं, सेम उसी तरीके से होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो सबसे पहले तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल ऑफ एक्स के इक्वल है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो लास्ट नंबर मेरे होता है, जो भी हो लास्ट नंबर, आपको पहले ही बताया था यहाँ पर वन लिखा हुआ है, इसके अलावा वन के अलावा कोई और नंबर भी हो सकता है। हमें उसके फैक्टर फाइंड करने होते हैं, यानी हमें फाइंड करना होता है कि वो नंबर किस किस टेबल में आ सकता है। तो लिख लेते हैं फैक्टर्स ऑफ वन। क्या क्या हो सकते हैं फैक्टर ऑफ वन, वही होंगे प्लस माइनस वन, ठीक है। क्योंकि वन सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आ सकता है, तो इसके फैक्टर भी प्लस माइनस वन ही होंगे। याद रखिएगा जो भी फैक्टर आप यहाँ पर बनाएंगे वो प्लस और माइनस दोनों की लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अब हमें बारी बारी ये जो हमने सपोज किया है प्लस वन माइनस वन, ये वैल्यूज हम बारी बारी अपने इस पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इस इक्वेशन में पुट कर करके देखेंगे, जब तक कि हमारा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स जीरो नहीं आ जाता, ठीक है। जब तक ये हमारा जीरो नहीं आ जाता हम अपनी वैल्यूज को पुट करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि x वन के इक्वल है। पहले हम अपनी वन वैल्यू को रख के देख लेते हैं, अगर वन से नहीं आता तो फिर हम माइनस वन रख के देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम वन रख के देख लेते हैं। तो जहां जहां x है वहां मैं क्या रखूंगी, वन। तो यहां पर मैं शो कर देती हूँ पॉलिनोमियल ऑफ वन, पॉलिनोमियल ऑफ x की जगह मैं चूंकि वन रख रही हूँ। अब जहां जहां मेरा x है वहां क्या आ जाएगा, वन, वन का क्यूब प्लस वन का स्क्वायर माइनस वन माइनस वन। देख सकते हैं वन का क्यूब क्या होगा मेरा, वन ही होगा। इसी तरह वन का स्क्वायर भी वन ही होगा, और ये माइनस वन है, ये माइनस वन है। तो क्लास ये प्लस वन क्या हो जाएंगे, टू हो जाएंगे। माइनस वन माइनस टू हो जाएंगे, सेम साइन, ठीक है। प्लस टू से माइनस टू कैंसिल, और मेरा पॉलिनोमियल ऑफ वन क्या आ गया है, जीरो। इसका मतलब कि ये मेरा इसका फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना। अब फैक्टर कैसे बनेगा क्लास, अगर मैं माइनस वन को इधर ले आऊं, सॉरी ये वन इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है।
और इधर माइनस का हो जाएगा। अभी ये 1 यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 1 मैंने लगाया हुआ है, ये क्या है? ये मेरा मल्टीप्लायर को शो कर रहा है। क्या है ये? मल्टीप्लायर। ब्रैकेट में लिख लिया करें ताकि याद रहे ये मल्टीप्लायर है। और इसको फैक्टर बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? 1 को इधर लेकर आना होगा x के पास। तो लिख देते हैं हेंस, अब ये 1 इधर आ गया, ठीक है, इधर आ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। जो मैंने पॉलिनोमियल ऑफ x सपोज किया था, इसका मतलब ये है कि x माइनस 1, जो मैंने x की वैल्यू 1 रखी थी, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं तो ये इसका फैक्टर होगा। क्यों है इसका फैक्टर? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि पॉलिनोमियल ऑफ x यानी कि 1 रखने पर मेरा 0 आ रहा है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यकीनन ये इसका फैक्टर है जब भी 0 आ रहा है। अगर ये इसका फैक्टर नहीं होता तो 0 कभी भी नहीं आता, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये तो मेरे पास देखिए एक फैक्टर आ चुका है, किसके जरिए से? हमारी खुद की वैल्यू पुट करने से। मल्टीप्लायर जो हमने निकाला था x की वैल्यू उससे सपोज की थी, वो रखने पर हमारा 0 आ चुका है। तो एक फैक्टर तो मेरा आ चुका है। और दूसरा फैक्टर मैं कैसे फाइंड करूंगी? अपने नेक्स्ट फैक्टर वो मैं करूंगी थ्रू साइंटिफिक डिवीजन से। तो साइंटिफिक डिवीजन के मुताबिक हम क्या करते हैं? इन तमाम वेरिएबल के कोफिशिएंट लेते हैं। तो पहला कोफिशिएंट मेरा आ जाएगा 1, दूसरा भी 1, थर्ड मेरा हो जाएगा -1, और फिर फोर्थ मेरा लिखा हुआ है -1। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए? मल्टीप्लायर चाहिए। तो मल्टीप्लायर ये रहा शुरू में जो हमने रखा था, x की वैल्यू दैट इज ओवर मल्टीप्लायर, वो यहां आ जाएगा। अब देखें, पहली वैल्यू को तो मैं एज इट इज कॉपी कर दूं, और ये मल्टीप्लायर इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1, इसके नीचे 1 आ जाएगा, और दोनों के साथ प्लस साइन है तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 2 हो जाएगा। अब इसके नीचे 2 आ जाएगा, प्लस प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन है। अब देखिए 2 प्लस का है, 1 माइनस का है, दोनों के साथ अपोजिट साइन है, तो क्या होगा? यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा, एक दूसरे से सब्ट्रैक्शन होगी, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 1 आ जाए, तो 1 1 1, इसके नीचे मेरा 1 आ गया। अब देखिए ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, और ये मेरा आ गया है 0। और चूंकि ये लास्ट नंबर है तो ये मेरा क्या होगा? दैट इज ओवर रिमाइंडर। और रिमाइंडर हमेशा 0 आना चाहिए, आपको पहले बता रही हूं। अगर 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब आपने कोई इसमें मिस्टेक किया। अच्छा, अब एक फैक्टर तो मैं निकाल चुकी थी यहां से, ये रहा x माइनस 1। तो पॉलिनोमियल ऑफ x का एक फैक्टर तो आ चुका है, जो कि है x माइनस 1। और दूसरे फैक्टर हमारे किस तरह आ सकते हैं? इस तरीके से कि हम यहां से जो भी यहाँ पर वेरिएबल आप लिखेंगे वहां पर एक पावर डाउन कर देंगे, यानी अगर ये एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर से स्टार्ट करेंगे। तो पहली मेरा एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सेकेंड हो जाएगा एक्स, और इनके कोफिशिएंट हम यहां से लेंगे। तो फर्स्ट वेरिएबल का कोफिशिएंट हो जाएगा 1, सेकेंड वेरिएबल का कोफिशिएंट हो जाएगा 2, और थर्ड मेरा नंबर लिखा हुआ है 1। जी, तो क्लास फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको पता है कि 1 हम कभी भी नहीं लगाते स्टार्ट में, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट एक्स स्क्वायर। साइन इनके बीच में आ जाएगा प्लस का, जब कोई साइन नहीं है तो हम कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस का साइन लगाएंगे, और ये हो जाएगा 2x। इसी तरह यहां भी प्लस का साइन आ जाएगा मेरा, और ये हो जाएगा 1। लेकिन क्लास अभी ये फैक्टर नहीं है, हमें यहाँ पर मिडिल टर्म को ब्रेक करना है, ठीक है। मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद ही फैक्टर आएंगे, अभी ये फैक्टर की फॉर्म नहीं है। तो किस तरह से मिडिल टर्म ब्रेक होगी? मिडिल टर्म ब्रेक करने का ये तरीका होता है कि क्लास लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर के कोफिशिएंट से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1 जो है वो इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। जब यहाँ कोई नंबर नहीं है तो क्या है? 1 है। तो ये 1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 1 हो जाएगा। और मुझे अब
मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 1 आए, और अगर मैं उनको प्लस करूं तो मेरा 2 आए। अब प्लस ही होगा, चूंकि लास्ट नंबर से पहले मेरा साइन क्या लगा हुआ है, प्लस का। याद रखिएगा, प्लस या माइनस का डिसीजन हमेशा ये साइन से करते हैं। लास्ट नंबर से पहले वाला साइन अगर प्लस है तो दो नंबर जो हम ब्रेक करने जा रहे हैं वो लाजमी प्लस होंगे, ऐड होंगे, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस का साइन है तो वो दो नंबर जो हम ब्रेक करेंगे वो आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। इस चीज का बहुत ख्याल रखिएगा। यहाँ पर एडिशन होगी, तो हम इनको ब्रेक कर देते हैं मिडिल टर्म को, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यूनिट, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वन वन जा वन कर रहे हैं ना, हमारा तो वन आया ना, वन वन से वन मल्टीप्लाई किया, तो हम ऐसे नंबर को ब्रेक कर रहे हैं कि जो मल्टीप्लाई करने पर वन भी आए और प्लस करने पर टू भी आए, तो वन वन जा वन कर रहे हैं, तो इसके साथ भी वन आ जाएगा और इसके साथ भी वन आ जाएगा, और दोनों के साथ सेम साइन आएगा, वही साइन आएगा जो मिडिल टर्म में लगा हुआ है। अब मिडिल टर्म में प्लस का साइन है तो हम दोनों के साथ प्लस का साइन लगाएंगे। क्यों लगाएंगे सेम साइन, क्योंकि यहाँ पर हमें ऐड करना है। ऐड करने की सूरत में हम दोनों के साथ एक जैसा साइन लगाते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करना होता तो फिर हम डिफरेंट साइन का यूज करते हैं। जी, तो क्लास आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से ये x माइनस वन चलता रहेगा। यहाँ पर मैं x कॉमन ले लेती हूँ दो दो करके, अंदर मेरा बचेगा x प्लस वन, चूंकि एक x बाहर आ चुका है और एक x अंदर है, यहाँ पर वन बचा। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो वन कॉमन लेंगे हम, अंदर बचेगा x प्लस वन, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये x माइनस वन है, यहां पर देख सकते हैं ये x प्लस वन यहां भी है, x प्लस वन यहां भी है, तो x प्लस वन अगेन कॉमन आ जाएगा। अंदर देखें मेरा क्या बचेगा, x प्लस वन, यहां से एक ब्रैकेट पूरी बाहर आ गई, यहाँ पर रह गया x, यहां से भी ये ब्रैकेट बाहर आ गई तो यहाँ पर x प्लस, यही मेरे अब फैक्टर आ चुके हैं क्लास। चाहे तो आप यही आंसर छोड़ सकते हैं। अच्छा, बुक का आंसर थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट आ रहा है तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपकी बुक का आंसर अगर इससे थोड़ा डिफरेंट आता है तो इसका मतलब वो रॉन्ग है, ठीक है ना। आप चाहे तो इनकी पावर को यहाँ ऐड करके भी लिख सकते हैं, वरना ऐसे भी ठीक है, मेरा ख्याल में ऐसे ज्यादा बेहतर है। आंसर को ऐसे ही रहने दीजिए। ये हमारा आ चुका है आंसर और हमें पॉलिनोमियल के मिल चुके हैं यहाँ पर फैक्टर। तो क्लास यहाँ पर जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, समझ आ रहा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, नॉलेज में इजाफा हो रहा है, तो फिर क्लास वीडियो लाइक करने में देर हरगिज मत किया करें, फौरन लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके अपने रिलेटिव, फ्रेंड, कोलीग, जितने भी लोग हैं आपके इस गिर्द जानने वाले, उनको सबको वीडियोस को शेयर करें ताकि नॉलेज आपकी वजह से दूसरों तक पहुंचे, ठीक है। और ये एक सबके जारिया भी है। और मुझे दीजिएगा इजाजत नेक्स्ट क्लास तक के लिए। अल्लाह हाफिज।